बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुलाजिम हसन बुखारी हूँ और आपको आज ये बताऊंगा कि अगर इंसान 60 साल का हो जाए तो उसे किन चीज़ों का ख्याल रखे। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं मैच्योर लाइफ की तरफ पहुँच चुका हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभा चुका हूँ। मैं रिटायरमेंट की ज़िंदगी को पहुँच चुका हूँ। अल्लाह ने इज़्ज़त से इस उम्र तक पहुँचाया और इस उम्र में वो नेमतें आपको दी हैं जो पहले नहीं थी। और वो मसाइल नहीं हैं जो आपके पास पहले थे। सुबह स्कूल जाना बहुत मुश्किल होता था, इम्तिहान देना, फिर नौकरी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान देना, फिर तबादले का ख़तरा। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आप एक मसरूफ़ ज़िंदगी के बाद, अगर इंसान समझे तो, वरना इंसान है ना, वो हर वक्त चाहता है कि मैं नौकरी करता रहूं। कोई ऐसा नहीं है। आप दूसरे को मौका दें। अब आपके पास घर है जो पहले नहीं था। आप पहले किसी के महरूम मिन्नत थे, अब बाख्तियार हैं। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, अगर बच्चों की शादियां हो गई हैं तो आपके पोते पोती नवासी। आपके पास एक खूबसूरत पेंशन है, आपके पास एक खूबसूरत सरमाया है जिससे आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं आराम से। आपके पास इल्म है, आपके पास हुनर है, आपके पास नॉलेज है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नो ऑनर इज़ लाइक ए नॉलेज। आपके पास सब्र है, आपके पास आपकी पहचान है जो पहले नहीं थी। इसके बाद आप एक इस आप अपनी शोहरत के अरूज पर हैं। लोग आपको मशवरा लेते हैं, पहले ऐसा नहीं था। इस उम्र में कुछ मसाइल होते हैं कि आपका दिमाग ज़रा स्लो हो जाता है। वो आपका दिमाग भी एक कंप्यूटर है। आप कंप्यूटर देखें, कंप्यूटर के हार्डवेयर जब स्लो हो जाते हैं, उसमें डाटा अगर ज़्यादा भर जाए तो हम क्या करते हैं, उसके डाटा को निकाल के उसकी स्लोनेस को कम करते हैं। आप भी अपने दिमाग के कंप्यूटर के अंदर अगर माजी की तलखियों को निकाल दें तो आपका दिमाग भी शार्प रहेगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा मसला ये हो जाता है कि आपकी जो है ना याददाश्त कम हो जाती है, नसियान। ये कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ वर्जिश कराना चाहता है कि जब आप किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी, एक कमरे से दूसरा कमरा, एक रैक दूसरी रैक, ताकि उसको तलाश करें। मेरी ये एक एक्सरसाइज है। और जब इस उम्र को आप पहुंच जाते हैं, आपके लिए अहम क्या है? इस उम्र में अहम आपका घर, आपकी सेहत, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका मौजूदा वक्त और आपके वो मौजूदा ख्यालात। दुनिया जहान में फतह के झंडे गाड़ दिए और आपने औलाद को नहीं बना सके तो इसका मतलब है आप नाकाम इंसान हैं। ठीक है? आप इस उम्र पहुंचे तो करेगा, सबसे पहले अपने रूटीन को चेंज करें। अपनी सुबह खुराक नाश्ता लाइट करें। अपनी खुराक के अंदर आप सेचूरेटेड फैट, चर्बी वाली चीज़ें, बड़ा गोश्त निकाल दें, सब्जियों को शामिल करें। 6 ओमेगा 5 फैट जिसमें ऑलिव ऑयल है शामिल करें। और ड्राई फ्रूट में आप इस उम्र के अंदर, खासतौर पे सर्दियों के अंदर, इंजीर का ये शामिल करें। ये बहुत अहम होता है। अंडा ज़रूर लें। और इसके बाद आप ड्राई फ्रूट मौका मुनासिबत के मुताबिक लें। जेब में डिस्प्रिन, एंजीसेट की गोली लें। खुदा ना खास्ता कभी दिल में कोई प्रॉब्लम हो किसी वक्त, फौरन आप ले लें, आपको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप गुस्सा ना करें, लड़ाई झगड़ा करें, पुरानी तलखियाँ ख़त्म कर दें, लोगों को माफ़ कर दें। सोने से पहले आप चीज़ों को माफ़ कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह भी आपको माफ़ करो। मेहरबानी तो अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पे। अपनी औलाद के मामलात में मुदाखलत ना करें, क्योंकि वो नए ज़माने के लिए पड़े हैं। आपका दौर गुजर गया। अब हर नस्ल ये कहती है, पुरानी नस्ल कहती है कि हम ठीक थे और आगे वाली नस्ल खराब। ऐसा नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। 5वीं 5th जनरेशन में इंसान जा रहा है। तो उसके लिए उनकी सोच को फॉलो करें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद दें। और करें क्या? करना ये है कि कोशिश करें हंसें
और हंसना कैसे होता है? दोस्तों के साथ। जब हंसेंगे तो आपके खुशी के हार्मोन रिलीज होंगे, वो चार। और इसके बाद डोपामीन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। तो आप खुश रहेंगे, सेहत बेहतर रहेगी, डिप्रेशन का शिकार ना लें। स्मोकिंग कम करें, ड्रिंकिंग छोड़ दें, बल्कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोनों चीज़ें छोड़ दें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वर्जिश करें। कोई ऐसी गेम खेलें जो जहन को आपको बेहतर कर सके। पजल्स हैं। आपके घर में लाइब्रेरी होनी चाहिए। मेरे घर में एक बेहतरीन लाइब्रेरी, किताबें पढ़ें, कुरान मजीद का मुताला करें, आप अरबी सीखें, और अपना वक्त खुशी खुशी शाम को चाहे अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ पिए। कोई इवेंट खुशी गमी का आप ज़ाया ना करें, ताकि मिलने के मौके को आप ज़ाया ना करें। कुछ लिखें, अदब, कोई शेर, या पढ़ें गालिब, अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ें। और प्यास लगने से पहले पानी पिएं, बीमार होने से पहले चेकअप कराएं। किसी मुआवजे का इंतज़ार ना करें, नया काम शुरू करें। गार्डनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, नई ज़बान सीखना है। और बच्चों की शादियां करें, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों की। खुदा पे यकीन रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। इंशाअल्लाह ताला आपका 60 साल के बाद जितना भी वक्त गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा।